लेकिन ये हर कोई जानता है कि लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता तय किया जाता है दिबांग। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने, जहाँ पहले दो लड़कों की जोड़ी ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ देख लिया गया। अब यहाँ फिर से इस मीटिंग में ना आना इंडिया गठबंधन के साथ क्या हो रहा है? देखिए, अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें जिसमें आप कहें कि अखिलेश वखिलेश क्या होता है, आप वादा करें कि हम आपसे सीटों का तालमेल करेंगे, फिर आप 1 बजे तक उनके लोगों को इंतज़ार करवा दें, फिर जब चुनाव हो उसके बावजूद भी, यानी जिसको कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, आप चुनाव हो जाए तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी वालों की जीत इतनी बड़ी थी, हम लोग तालमेल कर भी लेते तो क्या होता। भाई, आप इतने ज़्यादा अड़ियल किस्म के हैं तो आप ठीक है, आप रहिए, तब उस हालत में आप तालमेल और गठबंधन दूसरी पार्टियों से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक लचीलापन चाहिए। आपने कुछ सर्वे करवाए, मैं कमलनाथ की बात कर रहा हूँ, आपने सर्वे करवाए, सर्वे में लगा आप जीत रहे हैं, उसी आधार पर आप जो है फैल गए। अरे भाई, ग्राउंड रियलिटी भी कुछ होती है, असलियत भी कुछ होती है, और सर्वे से ही अगर चुनाव जीतते लोग और सर्वे से ही राजनीति हो जाती तो बाकी फिर राजनीतिक प्रोसेस की कोई जरूरत ही नहीं थी। लोग अपना अपना सर्वे करें और सरकार बनाएं। सर्वे ही अगर सर्वे होता तो चुनाव जैसी स्थिति बनने से पहले ही एक सर्वे का एक्सपर्ट आके नतीजे बता देता, राकेश शुक्ला जी। लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन में इस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व ना होना, किसी एक का दबदबा ना होना, ये गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग के रास्ते को आसान करेगा या फिर पूरे गठबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा? देखिए, ये तीनों राज्यों के चुनाव जो हैं, चारों राज्यों के चुनाव नतीजों ने इनका मनोबल बढ़ा दिया है क्षेत्रीय दलों का। मेरा मानना ये है कि यदि आपको राजनीति करनी है तो मित्रता हर जगह दिखनी चाहिए। तो विधानसभा चुनाव आप बोल रहे हो कि वहाँ के लिए गठबंधन जरूरी नहीं है और लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन जरूरी है, तो मतदाता इसको ज़्यादा बरगलाया नहीं जा सकता। वो चाहता है कि आप हर जगह साथ दिखो। यदि आप हर जगह साथ नहीं हो तो लोकसभा में भी मतदाता आपके साथ जाने से परहेज करेगा। मीठा मीठा मेरा, तीता तीता तेरा, ऐसी सिचुएशन बनती दिखाई ऐसा नहीं होता। और देखिए, ऐसा नहीं है जो आप ये कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा दल होना चाहिए। ये ऐसे अगर आप परिवार को देख लें, यानी अगर परिवार में माँ बाप नहीं है तो क्या भाई बहन एक साथ मिलकर नहीं रहते हैं? सब रहते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं एक दूसरे के प्रति, सब समझते हैं किसको क्या चाहिए। यानी अगर आपके माँ बाप नहीं है तब आप और साथ इस समझ के साथ कि माँ बाप नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, आप और समझ के साथ एक दूसरे से सहयोग के साथ रहते हैं। समझ और समझदारी की कमी कहाँ पड़ जाती है? कांग्रेस की तरफ से हमारे पास दीपक झा जी प्रवक्ता हैं, इनसे जानने की जरूरत ये है कि आखिरकार अब धीरे धीरे करके जिस तरीके की बातें हैं जो अब कही जा रही है, ये कांग्रेस के लिए तो ठीक नहीं जा रही है। देखिए, कांग्रेस की बात नहीं, बात देश की है। बात देश की जब हम करते हैं तो विपक्ष की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं। विपक्ष को कितना वोट मिला, उन लोगों ने, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे, नहीं, बात उसकी भी होनी चाहिए। दीपक, मेरा सवाल गठबंधन को लेके है, पार्टी का नहीं है। मैं इसीलिए मैंने कहा गठबंधन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? विपक्ष का। जो जनता मोदी जी को वोट नहीं दे रही है, जो मोदी जी के अगेंस्ट वोट किया है। आप मानते हैं ना कि अगर 40% कांग्रेस को वोट मिला है तो 48% भाजपा को मिला है मध्य प्रदेश में, तो वो 40% की बात हो रही है। अगर ओवरऑल हम पूरे देश की बात करेंगे तो विपक्ष एक साथ खड़ा है। आपको नहीं लगता कि राजस्थान में जो हुआ कि अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में बनती रहती, जनता है, सब जानती है, उसे लगता है कि आपस में नहीं बनेगी तो हमारी क्या बना लेंगे? देखिए, आपस में अच्छी बनती है और सब जगह बनेगी। देश की बात करेंगे, देश के मुद्दों की बात करेंगे। मनाइए अखिलेश को, मनाइए। अखिलेश भी माने हुए, ममता भी माने हुए, नीतीश भी माने हुए। ये तो एक प्रोजेक्शन चला रहे हैं लोग मीडिया की, देखो भाई आपस में तनातनी है। तनातनी कहीं कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन इंडिया के लिए एक साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। ऊपर नीचे जो बातें होती हैं, राजिया आलमी जी हैं, प्रवक्ता हैं, और इनसे भी जानना चाहेंगे कि कह तो रहे हैं दीपक जी सब साथ है, तनातनी कुछ नहीं होती है। पहले एक बड़ी सी तस्वीर आती है, उसी तस्वीर पे सब लोग गौरवान्वित होते हैं और उसी तस्वीर से निकल के जा रहे हैं तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, प्रोजेक्शन। देखिए, जहाँ तक जनता की बात है तो एक तरफ तो सब जानते हैं कि जनता जनार्दन है और क्या जनादेश है सबने देखा है, और उसके लिए मुझे आभार भी व्यक्त करना होगा इतने शानदार बहुमत के लिए और इतनी स्पष्ट जीत के लिए। लेकिन साथ में एक तरफ तो ख्याली पुलाव है, दूसरी तरफ एक्चुअल पुलाव है, लोग किसको चुनेंगे। अच्छा, अब गठबंधन की बात की जाए तो एक तरफ तो दिख रहे हैं मोदी जी कर्मयोगी, दूसरी तरफ कौन दिख रहे हैं? भ्रम योगी, सबके सब भ्रमित अपने आप में। आपस में आप देखिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है और आप देखिए किस तरह से जीत दर्ज की गई। और अभी भी हमने सुना दीपक जी को, हमने सुना अभी भी प्रवक्ता धर्म निभा रहे हैं, वो अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। लेकिन सुनिए ABP न्यूज
आपको रखे आगे।